हेलो दोस्तों, ज्ञानदीप चैनल में आपका स्वागत है। सरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस श्रृंखला में आज हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स का पता होना चाहिए और उनको यूज करना भी आना चाहिए। इन दिस वीडियो you will learn to use the following words and the concepts: autocratic, authoritative, pace setting, democratic, coaching, affiliative, laissez-faire. So what is leadership style? Leadership styles are classification of how a person behave while leading a group. So different studies were done in the past, and Kurt Lewin, a German American psychologist, first defined three leadership style: authoritarian or autocratic, participative or democratic, delegative or laissez-faire. So leadership styles are ranging from autocratic at one end to laissez-faire at the other end, with a variety of styles in between. But primarily there are 7 leadership styles that we have discussed in this video. वैसे तो हर एक लीडर का अपना एक प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल होता है जो वो जनरली यूज करता है। इसके अलावा बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशन ही में अप्लाई डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। जो पहला लीडरशिप स्टाइल है उसे कहा जाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मीन्स डू एज आई से। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे, जैसे एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। इस टाइप के लीडर एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स। They are the ultimate decision maker and they never delegate authority to anyone. So generally जो autocratic leadership style के लोग हैं वो सोचते हैं कि he or she is the smartest person on the table and know more than others. So this is command and control type of approach is typical used in armed forces, but corporate world में इस टाइप की अप्रोच जनरली सक्सेसफुल नहीं होती। सेकेंड अप्रोच है ऑथोरिटेटिव या विजनरी लीडरशिप। सो ऑथोरिटेटिव लीडरशिप मीन्स फॉलो मी। अगर कुछ एग्जांपल देखें तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मिस्टर नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स। सो इस तरह के लीडर इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी एंड पावर ओवर हिज और देयर हर सबऑर्डिनेट्स। They clearly set expectations goals, but they also engage and energize their followers along the way. They know the future, how the future would look like, means they are visionary, they have some vision, and they also expect that their followers also understand their vision and achieve that vision. थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है पेस सेटिंग लीडरशिप। पेस सेटिंग मीन्स कीप अप। कुछ एग्जाम्पल है जेक वेल्च, फॉर्मर सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, जेम्स कैमरून, फिल्म मेकर। सो पेस सेटिंग लीडर्स सेट द बार वेरी हाई and push their team member to run harder and faster to finish line. They set very high standards for themselves and for their team members. They focus on performance and meeting goals than anything else. नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप को एक शब्द में कहा जाए एक वाक्य में, तो हाउ डू यू सी इट? कुछ एग्जाम्पल हैं नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री। डेमोक्रेटिक लीडर invites participation as part of decision making process. They encourage everybody to participate and feel their involvement and recognition and satisfaction. इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल में responsibility shared among all the team members.
पांचवा लीडरशिप स्टाइल है कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। कोचिंग लीडरशिप अगर एक सेंटेंस में कहा जाए, कंसीडर दिस टाइप ऑफ लीडर के एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी, जॉन वुडन जो एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल कोच रहे हैं अमेरिका में। इस टाइप के लीडर्स कोलैबोरेट, सपोर्ट और गाइडेंस में विश्वास रखते हैं। दे फोकस ऑन ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन देयर टीम मेंबर्स बाय गाइडिंग देम थ्रू goals and obstacles, means they support their team members in all the situations. अगला है एफिलिएटिव लीडरशिप। इसमें एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो पीपल कम फर्स्ट, दलाई लामा, मदर टेरेसा, these are some example of affiliative leadership. So इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल में स्ट्रॉन्ग पीपल फोकस रहता है। दे शो वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस टू टीम मेंबर्स and create emotional bond with them. Pay attention to and support the emotional need of their team members. Create harmony and focus on conflict resolution. अगला जो लीडरशिप स्टाइल है उसे कहते हैं लीजी फेयर लीडरशिप या डेलीगेटिव लीडरशिप भी कहते हैं उसको। अगर एक सेंटेंस में बात करें तो डोंट बोदर मी, तो आप इसके एग्जाम्पल के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इसको डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। इस टाइप के लीडर कोई गाइडेंस अपने टीम मेंबर्स को नहीं देते, ना सपोर्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग अपने ग्रुप मेंबर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इन लीडरशिप स्टाइल को जानने के बाद आप डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और इफेक्टिवली अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप लीडरशिप स्टाइल का सेंटेंस और उसकी पिक्चर याद रखेंगे तो आपको ये 7 लीडरशिप स्टाइल याद करने में आसानी होगी। सो अगेन थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो और आपके कमेंट और सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा।